अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ मैटर्स। तो आज से हम अपना फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के मुताबिक जो मैथ की न्यू बुक आई है उसका हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर शुरू करने लगे हैं और उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप हेडफोन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो आवाज़ वॉल्यूम फुल ऊंचा कर लें, और अगर आप मोबाइल वगैरह पे देख रहे हैं तो ब्राइटनेस की थोड़ी सी इंक्रीज कर लें ताकि आपको मजीद क्लियर नज़र आए और आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आए। तो चलें आज अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ऑलरेडी एक फार्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आप ये पहले भी पढ़ के आए हैं फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, -4 एंड 7। तो सबसे पहले तो आपने इसमें ए को हमने लिख लेना है -4 और बी को हमने लिख लेना है 7, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया। अब उसके बाद हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपने जब क्वेश्चंस पेपर में भी सोल्व करना है तो आपने वहाँ पे लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो इस वजह से बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपने पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना है आपने फार्मूला साथ साथ लिखना है, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व जब आप आगे करें आपको कोई मसला ना आए, आपकी कोई गलती ना हो। तो अब हमने, हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, अब हमने वो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है हमारे पास -4, नीचे फिर ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसी तरह दूसरी तरफ आपने बच्चों ये देखना है, ये माइनस यहाँ पे बी के साथ लैदा है तो आपने वो -7 लैदा लगाना है। फिर हम -7 लिख देंगे, नीचे -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों अब हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा कि ब्रैकेट्स वगैरह को कैसे सोल्व किया जाता है, तो मैं उसी तरह ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। तो जैसा कि अभी आप ये देखें, यहाँ पे आप देखें -4, ये -4 का जब आप स्केयर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरी तरफ 7 का जब आप स्केयर ओपन करेंगे 7 का स्केयर, तो वो आपके पास आ जाएगा 49। इसी तरह दूसरी साइड पर भी देखें, -7 वैसे ही आ जाएगा। नीचे उसी तरह सेम वही वैल्यू जो इस तरफ आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम वही चीज़ लिखी हुई है, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। अब इसको मजीद अगर आप आगे लेके चलें तो यहाँ पे आ जाएगा -4, 16 प्लस 49 होता है आपके पास 65। सेम दूसरी तरह -7 ओवर 65। तो बच्चों ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है उसकी वैल्यू है √2 एंड -√5। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जिसकी वैल्यू आपके पास है √2 एंड -√5। सेम इसके अंदर भी हम पहले उसी तरह जिस हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट वैल्यू को हम ए के इक्वल कर लेंगे और जो सेकंड वैल्यू है आपकी उसको हम बी के इक्वल कर लेंगे। अब उसके बाद आप वही उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे। मैं बार बार आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने पेपर के दौरान आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लाजमी लिखना है, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई इशू ना हो। तो था ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ था -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के लिए ए की जगह आ जाएगा आपके पास √2, नीचे वाली साइड पे √2 का स्क्वायर प्लस
अब बच्चों यहाँ पे देखें माइनस क्वेश्चन के अंदर है, तो ये आप क्वेश्चन वाला माइनस इसी तरह आप इसके साथ लगा लेंगे। यहाँ पे भी माइनस एक अलहदा है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस वो अलहदा है आपके पास। इसी तरह यहाँ पे भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो मजीद अब हम आप आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों को शायद आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर के साथ काट देंगे, इसको स्क्वायर के साथ काट देंगे, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। उसके बाद आपके पास ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2, नीचे यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 प्लस, अब ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर जब आप देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 5, इधर पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आपके पास उसी तरह 2 + 5 बच जाएगा। अंडर रूट 2/7 और दूसरी तरफ अंडर रूट 5/7। तो ले ये बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एडिशनल स्टेप आगे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो उसके ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास है 1 और 0। सेम उसी तरीके से कोई मुश्किल चीज नहीं है। a इज इक्वल 1, b इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने पीछे लिखा था a/a² प्लस b², तो दूसरी तरफ माइनस b/a² प्लस b²। हम इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सेम उसी तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरी तरफ माइनस 0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जब आप इसको आप मजीद सोल्व करेंगे तो आपके पास आगे आ जाएगा 1 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1, 0 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ऊपर दूसरी तरफ भी अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0/1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 + 0 0 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर आप इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये इस साइड पे 0 या माइनस 0/1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऊपर आपके पास यहाँ पे इस तरफ रह जाएगा आपके पास 1 और दूसरी तरफ रह जाएगा 0। नीचे भी 1 + 0 अगर आप करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ 1 + 0 जब आप करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे इसका आपके पास आंसर बचेगा 1 और 0। ये बच्चा आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमें यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, हमने इसको इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें कुछ बता दूं। जो इयोटा होता है आपका यहाँ पे, उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो आपका कोई रियल नंबर होगा आप उसको यहाँ पे रियल पार्ट कहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक बताता चलूँ कि जो योटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। तो हमने ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एज इट इज जो ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, आपने वो एज इट इज नीचे उतार लेना है। अब बच्चों यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट
योटा हमें नीचे नहीं चाहिए, जब तक योटा नीचे वाली साइड पर रहेगा हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है हम इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसकी डिवाइड भी कर देंगे, उसका साइन चेंज करके आपने ऐसे करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली जो वैल्यू है हम उनको लिख लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई के लिए, नीचे से भी इसी तरह हम लिख लेंगे 4 प्लस 5 योटा और दूसरी तरफ 4 माइनस 5 योटा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आती होगी यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे 7, 8, 9, 10 में भी ये बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन करके आए हैं। तो यहाँ पे आप 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8, देन इस 2 को आप इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 टू द 10 और साथ ये योटा है यहाँ पे वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 4 का पर आप 7 का टेबल 4 तक पढ़ें तो आपके पास आता है 28 योटा और दूसरी तरफ माइनस और माइनस प्लस 7 5 35 योटा स्केयर, क्योंकि ये दोनों तरफ स्केयर योटा था इस वजह से यहाँ पे योटा स्केयर आ गया। अब बच्चों यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था 7 8 क्लास में। अब मुझे उम्मीद है बच्चों को वो फार्मूला आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो फार्मूला आपने कुछ पढ़ा था, ऐसे का था वो फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सॉरी बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आपने फार्मूला आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाया है। यहाँ पे हमने इस फार्मूले में 4 4 16 कर दिया इन दोनों का स्केयर। मैंने इसको डायरेक्ट हल कर दिया, मैं आपको इस तरह भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस 5 योटा स्केयर। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया 16 माइनस 25 योटा स्केयर। अब इसकी आगे हमने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। 8 माइनस 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 प्लस 38 योटा प्लस 35 योटा स्केयर का मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू होती है -1, तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नीचे आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 25, यहाँ पे भी योटा स्केयर है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसके अगर आप मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 38 योटा। अब यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस 35, नीचे वाली साइड आपके पास आ जाएगा 16 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25। तो इसका मजीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 8 और 35 ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो आप इसमें से 8 में से 35 को माइनस करेंगे तो साइन आपके पास आएगा बड़ी रकम का, तो आपके पास आ जाएगा 27 माइनस 38 योटा ओवर 41, 16 प्लस 25 41। बच्चों वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी जो बुक में आंसर है वो कुछ इस तरह है -27 ओवर 41। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, 41 को दोनों के साथ लहदा लिख दिया, -38 ओवर 41 योटा। तो ले बच्चों यही आपके पहले क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो इसके नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह की है। -2 प्लस 3 योटा ओवर स्केयर ओवर 1 प्लस योटा। बच्चों ये सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर आपने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में अब यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी स्केयर का, जो कि होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यही हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला इसी तरह ओपन कर देना है। फॉर्मूला ओपन करने के लिए आप जो हमारे पास -2 है वो हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा a स्केयर
प्लस 3 एयोटा हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ये बच्चों यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया यहाँ पे। आपको ये फार्मूला ओपन करने आते हैं, आप ये 7-8 में भी पढ़ के आए हैं। तो इसको अगर आप मजीद सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, एयोटा का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। मजीद आप इसको सोल्व करें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -12, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 का 4, 4 3 का 12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। नेक्स्ट इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 9 -1 -12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। जब आप इसको मजीद सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस -9, देन आप 4 में से -9 को अगर आप जब माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -5 -12 एयोटा ओवर 1 एयोटा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे अब सेम पिछले क्वेश्चन वाली वैल्यू आ गया। हम इसके अंदर उसी तरह नीचे वाली वैल्यू को एक दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके, -5 -12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ 1 माइनस एयोटा है और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एयोटा के। यहाँ पे भी हमने उसी तरह मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है साइन चेंज करके। इसके ऊपर भी हम मजीद अब आगे उसी तरह मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी, -5 -12 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा, और नीचे वाली साइड पे बच्चों फिर यहाँ पे वही सेम फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। जो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका सेम वही फार्मूला आ जाएगा। तो इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -5, -5 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 एयोटा। अब नेक्स्ट -12 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -12 एयोटा, और जब माइनस माइनस प्लस 12 एयोटा स्क्वायर। यहाँ पे इसके अंदर सेम पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा दी है, -5 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा, 12 में से आप जब 5 निकालेंगे आपके पास बच जाएगा 7 एयोटा प्लस 12 और -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा -5 -7 एयोटा -12 प्लस माइनस माइनस, नीचे आपके पास आ जाएगा 2। तो मजीद आप -5 और -12 को अगर आप सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस, साइन आपके पास आएगा बड़ी रकम का -17 बच्चों सॉरी यहाँ पे ये माइनस आएगा 7 एयोटा ओवर 2। तो वैसे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर है वो आपकी बुक में आंसर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है। तो आप भी अपने जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे पेपर के दौरान तो आपने इस तरह इसको कंप्लीट लिखना है। अब इसी का क्वेश्चन का हम आगे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। बच्चों इस क्वेश्चन में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व होगा। एयोटा नीचे 1 प्लस एयोटा है हमारे पास, तो हमने एयोटा को नीचे से खत्म करना है, तो उसके लिए हम उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन का अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट भी उसकी वैल्यू है एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको मैंने सिंपल यहाँ पे एक दफा नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया उसका साइन चेंज करके। तो बच्चों जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1
माइनस एयोटा स्केयर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मैंने फिर वही फॉर्मूला लगाया। मैं आपको एक दफा यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर दिया। मैंने यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे हम माइनस योटा स्केयर की वैल्यू लगा देंगे -1, नीचे आपके पास माइनस है, योटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो इसको अगर आप मजीद सोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा योटा +1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। तो मजीद अगर आप इसके मजीद आगे जाते हैं तो मजीद आगे जाने पे 1 प्लस योटा ओवर 2। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो इस तरह है 1/2 प्लस 1/2 होता। तो ये हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों डिफरेंट करके लिखती हैं, जो कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसका अगर आप लास्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट है -2 प्लस 3 एयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस एयोटा। इसके अंदर भी बच्चों आपको जो पीछे मैंने फार्मूला बताया था सेम वही फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 एयोटा का स्क्वायर प्लस 2 -2 3 एयोटा 3 एयोटा आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर वो यहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है उसके ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एयोटा। तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 9 एयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। अब यहाँ पे अगर आप एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं आप 4 प्लस 9 माइनस 1 इंटू -12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। तो 4 प्लस माइनस -9 -12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। तो अगर आप इसको अगर आप मजीद सोल्व करें प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास आ जाएगा बड़ी रकम, 9 में से 4 निकले 5 12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास सेम वही वैल्यू आ गया। अब हम सेम उसी तरीके से इसको नीचे वाली वैल्यू का एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे इसका साइन चेंज करके। तो बच्चों आपने अगर इस क्वेश्चन में एक चीज नोट की हो या एक बात नोट की हो आपने, तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है क्वेश्चन का वो हर क्वेश्चन में सेम ही जा रहा है। उसके ऊपर आपका सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अब हम आगे मजीद कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा मैं इस सवाल में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को होती है जल्दी कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ें सीख लें, और बच्चे वीडियो को स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहते हैं, जबकि मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि जब आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे वीडियो को तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस कर देंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन आ गया। तो यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 योटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 योटा 1 ओवर योटा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे ये भी आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम मजीद अब इसको सोल्व करते हैं और इसमें योटा स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास आएगा बड़ी रकम का 7 योटा प्लस 12 योटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं हम 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस योटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू है -1। तो इसको -5 इंटू -7 योटा प्लस माइनस -12 ओवर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस साइन आपके पास आ जाएगा बड़ी रकम का -17 -7 अयोटा ओवर 2।
तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगेन आपकी बुक में जिस तरह आपको आंसर दिया गया आपने क्वेश्चन में उसी तरह उसको ऐड करना है 7/2 तो वो बच्चों ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज अ रियल नंबर। सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं, एक हम लेट करके एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। तो बच्चों z बार का जो मतलब होता है, z बार का मतलब होता है हमने जो z वैल्यू लिया हम उसके अंदर जो एयोटा की साथ वाली वैल्यू है, जो एयोटा के साथ वैल्यू है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, तो z बार हो जाएगा हमारे पास a माइनस एयोटा b। तो यहाँ पे जहाँ पे एयोटा था मैंने वहां पे सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया। तो अब हमें जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के ऊपर, अब हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया अब हम यहाँ पे उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, हमने प्रूफ ये करना है कि z बार इक्वल है z के। तो हमारे पास ऊपर z बार की और z की वैल्यू है, अब हम उसको यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं। तो z बार हमारे पास है a माइनस एयोटा b, और जबकि z है हमारे पास a प्लस एयोटा b। अब हम इसके ऊपर आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो इक्वल के साइन से उधर वैल्यूज हम इनको दूसरी तरफ ले आएंगे, तो जब इनको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो उसका साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एयोटा b, ये a इधर प्लस है इधर आगे माइनस, ये उधर माइनस है ये उधर आगे, ये उधर प्लस है इधर आगे माइनस हो गया। तो अगर अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो ये हमारे पास एक प्लस में है एक माइनस में है, ये इसकी कटिंग हो गई। तो पीछे आपके पास बचा, पीछे यहाँ पे आपके पास बच जाएगा -2 एयोटा बी। तो अब यहाँ पे हमारे पास -2 एयोटा बी क्यों बचा है, माइनस माइनस प्लस, हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये 2 थे, 2 टाइम थे, तो यहाँ पे आ गया 2 एयोटा बी, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ तक बच्चों को मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत सिंपल हमने किया, इसके ऊपर कोई हमने कोई एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन या आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये आप ये ऐसे कटिंग वगैरह ऐसी सिंप्लीफिकेशन आप पहले भी करते आए हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसको देख लेते हैं, अब इस -2 को हम दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आपको पता है जब 0 से -2 होगा तो यहाँ पे फिर हमारे पास 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। 2 आंसर किस तरह आ गए हैं, अब हमारे पास एयोटा की वैल्यू भी 0 आ गई है और बी की वैल्यू भी 0 आ गई है। लेकिन आपको मैंने स्टार्ट में जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, जब मैंने आपको बताया था कि एयोटा जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम इसको अब आगे मजीद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि 0 कभी भी एयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो अब यहाँ में हम इसको जो हमने g की वैल्यू निकाली थी, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो z था हमारे पास z a प्लस एयोटा b। तो अब हम सिंपल यहाँ पे b की जो हमारे पास वैल्यू आई है 0 वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एयोटा 0 आ जाएगा उसमें। तो जब एयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो a के इक्वल आ गया। तो a आपका क्या है, एक रियल नंबर है, a आपके पास है एक रियल नंबर आपके पास है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि वी नीड टू प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z एंड z इज अ रियल नंबर। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
मुझे उम्मीद है बच्चों को इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, आपको कुछ बात समझ ना आए, या आप वीडियो को दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर न्यू मैथ की बुक के मुताबिक हमने आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।